हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी मेरे हमदम मेरे दोस्त काफ़ी पसंद किया आप लोगों ने, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग अपना प्यार मेरी कहानी पर यूँ ही बनाए रखिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है सुनाते हुए आप लोगों को। और आज मैं कहानी मेरे हमदम मेरे दोस्त का भाग 2 लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह यहाँ एक लड़का होता है जो उस लड़की को इंदु को देखता रहता है, जहाँ पर इंदु काफ़ी अनकंफर्टेबल अपने आप को फील करती है। और ये सिलसिला कई दिनों से चलता है। अंत में वो परेशान होकर ये बात जब रोहित से बताती है तो रोहित उससे कहता है कि तू परेशान मत हो, मैं आज देखूंगा वो लड़का क्यों तुम्हें ऐसे देख रहा है, मैं उससे बात करूंगा। तो इस पर इंदु कहती है देखिए लड़ाई मत करना, अगर ये लड़का कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल से, वरना कुछ कहना नहीं, बस इससे पूछ लेना कि ये मुझे ऐसे क्यों देखता है, ये मेरी पहचान का है या मुझे जानता है, आखिर क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से ये मुझे ऐसे ही देखता रहता है। तो रोहित कहता है तू परेशान मत हो, और दोनों लाइब्रेरी में आते हैं, वहाँ पर बैठकर बुक पढ़ते हैं। तभी वो लड़का आता है और इंदु के जस्ट सामने वाली मेज पर बैठ जाता है। इंदु रोहित को इशारा करती है कि ये वही लड़का है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद रोहित भी देखता है कि वो लड़का एकटक उसे देख रहा है। तो इस पर रोहित उस लड़की के पास जाता है, उससे कहता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किसी लड़की को ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो वो लड़का कहता है देखिए मेरा नाम विहान है और मैं आपकी दोस्त को बहुत पसंद करता हूँ, आपकी दोस्त मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस पर रोहित गुस्सा हो जाता है। रोहित कहता है कि इस तरह आप किसी लड़की को एकटक देखोगे तो उसे बुरा लगेगा, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है और तुम इस तरह किसी लड़की को देखते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस पर विहान कहता है मैं आपकी दोस्त को सिर्फ देखता हूँ, मैंने कभी उन्हें कुछ गलत नहीं कहा, कभी कोई गलत शब्द नहीं उन पर बोले, मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए मैं उन्हें देखता हूँ। तो रोहित इस पर उससे थोड़ी सी उसकी बहस भी होने लगती है कि ऐसे कैसे आप किसी लड़की को देख सकते हो और ये गलत बात है, हमारी दोस्त आपको नहीं जानती, नहीं पसंद करती, फिर भी आप उन्हें परेशान कर रहे हो। थोड़ी सी बहस की बातें होने लगती हैं। तो इंदु को लगता है कि रोहित को गुस्सा आ रहा है और इस वजह से वो रोहित का हाथ पकड़ती है और रूम से लेकर लाइब्रेरी से लेकर बाहर आ जाती है। वो कहती है यार तू लड़ाई क्यों करने लगा, मैंने तुमसे मना किया था कि तू लड़ाई नहीं करेगा, बस उस लड़के से बात करेगा। ठीक है वो मुझे देखता है, देखने दे, मुझे लगा कि वो मेरे को जानने वाला है, इस तरह मुझे क्यों देख रहा है, ठीक है वो देखता है, देखने दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो जो भी बोल रहा था तू छोड़ उसकी बातें और चल हम क्लास में चलते हैं। तो वो उसको समझाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पसंद है, ठीक है लड़ाई झगड़ा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर प्रिंसिपल तक बात पहुंचेगी तो फिर बेइज्जती मेरी भी होगी और तुम्हारी भी होगी। तो इस पर रोहित भी समझ जाता है कि बात सही इंदु कह रही है, लड़की है, अगर कोई बात प्रिंसिपल तक पहुंचती है तो पूरे कॉलेज में ये सारी बातें होंगी। तो वो शांत हो जाता है और इंदु के साथ क्लासरूम में आ जाता है। क्लास ख़त्म करने के बाद दोनों घर जाते हैं। इंदु के दिमाग से वो सारी बातें हट चुकी होती हैं। दूसरे दिन इंदु जब कॉलेज आती है तो उसका क्लास जब ख़त्म होता है तो वो अपनी 2-3 फ्रेंड्स के साथ कॉलेज के कैंपस में बैठी रहती है। वहाँ पर उसकी सहेलियाँ बातें करती हैं, पहले तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक की बातें होती हैं, फिर उसकी एक सहेली होती है रिचा। वो कहती है यार अपने कॉलेज में एक बहुत हैंडसम सा लड़का आया हुआ है, एकदम ऋतिक रोशन जैसा और बहुत सुंदर है, मतलब उसको देखो तो दिल करता है बस देखते रहो। तो इस पर उसकी दूसरी सहेली कहती है क्यों, जो है एक चीज़ बता, क्या वो सिंगल है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो इस पर इंदु कहती है कि हाँ रिचा इसे बता दे, और ये तो कुछ ज़्यादा ही लड़कों के बारे में पूछती रहती है, इसको एक काम कर उस लड़के का पूरा बायोडाटा इसको दे दे। इंदु मुस्कुराते हुए कहती है। तो रिचा कहती है, रिचा अपनी दूसरी सहेली से कहती नहीं यार उसका कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे भाई के क्लास में सेकेंड ईयर में उसने एडमिशन लिया हुआ है और वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे नेचर का है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा है और बात व्यवहार में भी बहुत अच्छा है। तो इस पर
वो कहती है कि जो है उसकी सहेली कहती है कि ये सारी बातें अपनी सहेली से बता रही होती है कि बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है। तो इस पर थोड़ा सा इंदु के मन में भी बातें आती है कि ये किसी लड़के की इतनी तारीफ़ कर रही है, तो वो सिर्फ ऐसे ही पूछ लेती है कि तू जिसकी तारीफ़ कर रही है उसका नाम क्या है। तो उसकी फ्रेंड्स रिचा कहती है उसका नाम बिहान है। तो इस पर इंदु कहती है ये वही लड़का तो नहीं है जिसकी आंखें नीली नीली सी हैं और देखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हैंडसम है। तो उसकी दूसरी सहेली उसे चिढ़ाती, अरे वाह तुझे भी लड़कों के बारे में इंटरेस्ट आने लगा, तू भी लड़कों के बारे में बातें करने लगी। अब तक तो तू मुझे ही कहती थी, लेकिन अब जो है तू भी बातें कर रही है। तो इस पर इंदु कहती नहीं यार, मैं उसकी बातें नहीं कर रही हूँ। जब रिचा ने कहा उसका नाम बिहान है, तब मुझे ध्यान आया, क्योंकि ये बिहान नाम का लड़का कई दिनों से मुझे देख रहा था और जिससे रोहित की बहस भी हो गई। और जो है वो मुझे बहुत दिनों से देख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस पर उसकी सहेली कहती क्या बात है, जिसकी कोई फ्रेंड नहीं है और वो इतना स्मार्ट है, हैंडसम है, वो तुम्हें देख रहा है और तू भाव नहीं दे रही है। तो इस पर इंदु कहती है देख यार ये सब फालतू की बातें हैं और मैं पढ़ाई करने आई हूँ, मैं पढ़ने आई हूँ और मेरे मम्मी पापा इसकी इजाज़त कभी नहीं देंगे और मैं प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ और ये सब काम तेरा ही है, तू ही देख, तू ही लड़कों के बारे में ज़्यादा पूछती रहती है, तो ये सब काम तेरा है, तू ही देख, मुझे इस सब चीज़ों से नहीं मतलब है। तो इस पर जो है उसकी सहेलियाँ काफ़ी इंदु का मजाक भी बनाती हैं और कहती हैं कि वो इतना स्मार्ट है, तुझे देख रहा, तू भाव नहीं दे रही है, तू क्या समझती है, तू कहीं कि जो है राजकुमारी है क्या है। तो इस पर इंदु कहती है नहीं मैं कुछ नहीं समझती, बस मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं। बातें यहीं आई गई होती हैं और इसी तरह क्लास चल रहा होता है। बिहान इंदु रोज़ कॉलेज आती है और बिहान रोज़ उसे देखता रहता है, उसके रास्ते में आके खड़ा हो जाता है। इंदु जब देखती है कि बिहान खड़ा है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। वो सोचती है कि कोई फ़ायदा नहीं इसके मुंह लगने से और ये ऐसे ही मुझे रोज़ देखता रहता है और अगर मैं इसके मुंह लगूंगी तो फिर कॉलेज में बातें फैलेंगी, फिर पापा को पता चलेगा तो पापा गुस्सा करेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं इस लड़के से दूर ही रहूं। और इस तरह वक्त बीत रहा था। 14 फरवरी आने वाली थी, वैलेंटाइन डे का दिन। हमारे यहाँ लड़के लड़कियाँ अक्सर 14 फरवरी सिर्फ लव के लिए मनाते हैं, पर ये 14 फरवरी हमारे उन सब प्यार के लिए है, जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, सब के लिए ये 14 फरवरी बनी हुई है। और यहाँ पर अब तो इसका पूरा नया स्वरूप हो गया है। तो इस तरह 14 फरवरी का डे आता है और सारे जितने भी लड़के लड़कियां होती हैं अपने दोस्तों को, अपने जिसको भी वो पसंद करती हैं, सबको गुलाब का फूल देती हैं। और यहाँ पर इंदु भी अपनी सहेलियों को फूल देती है और वो फूल देकर अपनी सहेलियों के साथ वापस कॉलेज में जा रही होती है, रूम में जा रही होती है, क्लासरूम में, कि तभी बिहान उसके सामने फूलों का पूरा गुलदस्ता लेकर आता है और उसके सामने उसे प्रपोज कर देता है, उसकी सहेलियों के सामने। तो इस पर उसकी सहेलियां तो हक्का बक्का हो जाती हैं। इंदु की भी समझ में नहीं आता कि क्या है ये सब। वो तो बिहान इस पर फूल देते हुए उसे कहता है कि जो है आई लव यू इंदु। इंदु गुस्सा हो जाती है, पूरा उसका दिमाग गुस्से से वो एकदम तमतमा सी जाती है। वो कहती है बिहान तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, पर दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लव यू बोलने की। और मैं तुम्हारी हरकतों को तो ऐसे ही मजाक में ले रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम ऐसे ही मुझे देखते रहते हो, मेरा पीछा करते रहते हो। मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन अब तुमने हदें पार कर दी है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जो है तुम ये शब्द तुमने मुझे कैसे बोला। और ये कहते हुए इंदु ने पूरा गुलदस्ता उठाकर फेंक दिया। तो इस पर विहान कहता है कि इंदु तुम चाहे जो समझो, चाहे मेरा प्यार समझो, चाहे जो समझो, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। ये बातें मैं तुमसे कई दिनों से कहना चाह रहा था, पर मैं डर रहा था कि तुम इस बात का गलत मतलब निकाल लोगी। और आज मौका भी है, वक्त भी है, दस्तूर भी है।
और आज हर प्यार करने वाले अपने प्यार का इजहार करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने प्यार का इजहार तुमसे करूं। और मैं तुमको बहुत चाहता हूं, अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इंदु बहुत गुस्से में एक हो गई। उसने कहा कि ये सब पागलपंथी मेरे सामने मत करो विहान, और मैं जानती हूँ तुम लोगों के लिए ये आई लव यू शब्द सिर्फ एक वर्ड है। तुम आज मुझसे प्यार करोगे, कल किसी और से प्यार करोगे, परसों किसी और से प्यार करोगे, फिर शादी किसी और से करोगे। तुम लोगों ने प्यार को मजाक बना के रखा है। तुम जिस आई लव यू को आज इतने हक से बोल रहे हो, कल इसी आई लव यू को किसी और लड़की के सामने बोलोगे। तो इस पर विहान कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ इंदु, मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की की तरफ आँख उठा के नहीं देखूँगा, और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और मैं अगर तुमने मेरे प्यार का जवाब नहीं दिया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा। तो इस पर इंदु थोड़ा डर जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है और वो वहाँ से निकल आती है। आज इंदु का मन पढ़ाई में नहीं लगा, और आज इतने सालों में पहला ऐसा दिन था जब उसने अपने दोस्त रोहित को एक गुलाब का फूल भी नहीं दिया। इंदु टेंशन में रहती है। वो अपने घर आती है, घर आकर वो अपना बैग एक तरफ रखती है। उसकी मम्मी आती हैं, देखती हैं इंदु कुछ परेशान लग रही होती है, तो उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, डॉक्टर को बुलाऊं, क्या हुआ, तुम जो है इस तरह तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, और तुमने दवाई ली थी। तो इस पर इंदु कहती, हाँ मम्मा मैंने दवाई भी ली थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस आज थोड़ी सी मैं थक सी गई हूँ, पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर था तो इस वजह से मैं थक गई हूँ, और आप परेशान मत होइए। उसकी मम्मी ऐसे कहती है, अच्छा कुछ खा ले। तो इस पर इंदु कहती है कि नहीं मम्मा अभी मेरा मन नहीं, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, और मैं थोड़ी देर बाद आराम कर लूँ फिर खा लूँगी। तो इस पर उसकी मम्मी कहती हैं कि ठीक है, अच्छा तू आराम कर ले, इसके बाद कुछ खा लेना और किसी तरह की टेंशन मत लेना। आज इंदु के दिमाग में विहान की वो सारी बातें गूंज रही थी। वो उन बातों से पीछा छुड़ाना भी चाह रही थी, पर उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी। वो सोच रही थी वो क्या करे, अगर वो ना करती है तो कहीं विहान जैसा पागल लड़का अपनी जान ना दे दे, अगर हाँ करती है तो कहीं उसके मम्मी पापा को ये बातें बुरी ना लगे और उसके दोस्त को ये बातें ख़राब ना लगे कि मैं भी उन्हीं लड़कियों जैसी हूँ जैसे सारी लड़कियाँ होती हैं। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो विहान के इस बात का क्या जवाब दे। पूरा दिन वो परेशान थी। वो जानती थी कि वो एक जिद्दी लड़का है। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि वो उसके प्यार को एक्सेप्ट ना करे, उसे बता दे कि वो सिर्फ पढ़ने आई है और सिर्फ वो पढ़ाई करेगी और जहाँ उसके मम्मी पापा कहेंगे वो वहीं पे शादी करेगी या उसी लड़के से शादी करेगी और इस प्यार वार के लिए उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। पर उसका दिल कह रहा था कि वो काफ़ी स्मार्ट लड़का है, पढ़ने लिखने में अच्छा है और वो उससे प्यार करता है और ज़रूरी नहीं मम्मी पापा जिससे उसकी शादी करे वो लड़का उससे प्यार करे, क्योंकि उसे इतनी बड़ी बीमारी है। वो जानती थी अपनी बीमारी के बारे में, तो वो समझ रही थी कहीं ना कहीं उसका दिल विहान की तरफ झुक रहा था और कहीं ना कहीं उसका दिमाग उससे दूर जाने के लिए कह रहा था। वो दिल और दिमाग के कसमें बैठी हुई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था और वो इस तरह उसने सारी रात ये सारी बातें सोचते हुए बिताई। लेकिन कहते हैं कि दिल जो है हमेशा दिमाग के ऊपर भारी पड़ता है। अंत में उसके दिल ने फैसला किया कि वो विहान से प्यार तो नहीं करेगी, पहले फ्रेंडशिप रखेगी। अगर विहान उसके लिए सही लगा तब वो उससे प्यार करेगी और मम्मी पापा से सारी बातें बताएगी, क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी लड़का अगर मम्मी पापा उसकी शादी के लिए ढूंढेंगे तो वो लड़का पहली बात तो वो उसे अगर एक्सेप्ट भी करेगा तो किसी ना किसी कुछ ना कुछ वो उसकी दहेज या कुछ ऐसी चीज़ों की मांग करेगा या उसके ऊपर एहसान करेगा। और ये लड़का विहान उससे प्यार करता है और उसे अपने प्यार के अलावा लाइफ में चाहिए ही क्या। ये सारी बातें सोचकर वो डिसीजन लेती है कि वो विहान के प्यार को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन वो एक चीज़ और सोचती है कि वो अपने दोस्त राहुल से ये सारी कोई बातें नहीं कहेगी, ना सारी बातें बताएगी। और फिर जो है क्योंकि वो उसे पता था अगर राहुल को ये बातें उसने बताई
तो राहुल गुस्सा करेगा और राहुल उसे मना करेगा कि उस लड़के से दूर रहो, और इस वजह से वो राहुल से भी कोई बातें नहीं बताती। दूसरे दिन वो नहा धो के फ्रेश होती है, कॉलेज आती है। कॉलेज आने के बाद वो जो है बिहान उसका वेट करता रहता है, गेट पर खड़ा रहता है। वो जैसे ही कॉलेज में एंट्री करती है, बिहान से कहता है कि इंदु तुमने क्या फ़ैसला किया? मैं तुम्हारे फैसले का कल से वेट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा फैसला हाँ में होगा। तो इस पर इंदु उससे कहती है कि देखो बिहान, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी से प्यार नहीं कर सकती। और दूसरी बात, मैं तुमसे फ्रेंडशिप रख सकती हूँ, अगर तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो तो मैं तुमसे आगे प्यार करने की सोच भी सकती हूँ, क्योंकि एक अच्छा दोस्त ही प्यार के काबिल होता है। तो ये चीज़ें इंदु उससे कहती है। तो विहान कहता है कोई बात नहीं, तुम हाँ ठीक है, तुम मेरी फ्रेंड्स बन जाओ। और इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है। और इस पर इंदु कहती है कि और एक चीज़ है, अगर जो है हम लोगों का प्यार अच्छा रहेगा तो हम लोग तभी शादी के बारे में सोचेंगे। अभी मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो इस पर बिहान कहता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, और अभी तो घर में मैंने भी घर में कुछ नई बात की है मम्मी पापा से, तो तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मुझे सब मंजूर होगा। तो इस पर दोनों की फ्रेंडशिप होती है। दोनों अब अक्सर मिलते जुलते रहते हैं, अक्सर बातचीत होते हैं। और इस तरह वो रोहित से सिर्फ यही बताती, जब भी रोहित उससे पूछता है कि तू बिहान के साथ क्या कर रही थी, तो रोहित से वो कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है, जैसे तू मेरा दोस्त है वैसे वो भी मेरा दोस्त है। तो इस वजह से रोहित भी कुछ नहीं बोलता था, वो उससे बातें करती थी। और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती रंग लाने लगी और दोनों में प्यार होने लगा, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पर उनकी दोस्ती जब प्यार में तब्दील हुई तो ये चीज़ें रोहित को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि वो बिहान के बारे में जानता था। वो जानता था कि वो एक अच्छा लड़का नहीं है। वो डरता था कि कहीं इंदु के साथ वो कुछ ऐसा ना कर दे कि जिससे इंदु की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और वो उसके बारे में बिहान के बारे में रोहित को कई बातें पता थी कि वो लड़कियों से फ्लर्ट करता है। तो ये सारी बातें वो इंदु से बताता भी, पर इंदु को प्यार के आगे अपने रोहित की कोई भी बातें वो सुनना नहीं चाहती थी। उसे बुरा लगता था कि जब भी वो बिहान की बातें रोहित बताने की कोशिश करता है कि ये लड़का ठीक नहीं है, तो इससे दूर रहा कर। और तो इंदु को लगता कि ये मेरे प्यार से जलता है और इस वजह से ये इस तरह की बातें कर रहा है। तो धीरे धीरे इंदु ने रोहित से अपनी बातें शेयर करना बंद कर दिया। जब भी कोई बात होती रोहित उससे पूछता तो इंदु उससे कहती अरे यार फ्रेंड है बस, इससे अलावा कुछ नहीं है, तो और तू फालतू में शक करता रहता है। तो इस पर रोहित कहता तुम्हारे बारे में कॉलेज में बातें फैली हुई हैं कि तुम दोनों लवर्स हो और देख यार वो अच्छा लड़का नहीं है। तो इस पर इंदु कहती देखो रोहित, मैं अपना भला बुरा सोच सकती हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे भी पता है कि मेरे बारे में क्या सही है क्या गलत है। और फिर धीरे धीरे इंदु ने रोहित से अपनी बातें शेयर करना बंद कर दी। वो कोई भी बात गुस्सा हो जाती थी रोहित से छोटी छोटी बात पर रोहित बिना उसके गुस्से की परवाह किए उसकी हमेशा हेल्प करता, उसके नोट्स लाने में या उसकी तबीयत कहीं ना ख़राब हो जाए वो उसकी देख रेख करता रहता है। धीरे धीरे जो है बिहान की वजह से इंदु अपने दोस्त रोहित से दूर होने लगी। अब वो रोहित से बहुत कम मिलती, वो अपना अक्सर पूरा टाइम बिहान के साथ बिताती थी, वो उसी की बातें करती थी। घर पर आने के बाद भी वो उसी के बारे में सोचती थी और रोहित से धीरे धीरे वो दूर हो रही थी। रोहित भी अब इंदु के घर उसका आना जाना कम हो गया था, पर रोहित एक अच्छे दोस्त की तरह इंदु के ऊपर हमेशा नज़र रखे रहता था। उसे पता था कि कहीं इंदु कुछ गलत ना इंदु के साथ बिहान करे या कुछ उसके दिल को ना ठेस पहुंचाए, तो वो अक्सर उसके बारे में
हमेशा जानकारी रखता था। और इस तरह वक्त बीत रहा था और बिहान की और इंदु की दोस्ती काफ़ी रंग ला रही थी, वो प्यार में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी थी। और इस तरह टाइम बीत रहा था। अब इंदु को पूरा विश्वास था कि उसके जो है वो बिहान से बहुत प्यार करती, बिहान उससे बहुत प्यार करता है। और वो सोच रही थी कि कोई अच्छा मौका मिले तब वो अपने मम्मी पापा से बातें करे। इधर इंदु के पापा भी इंदु की शादी तलाश कर रहे थे। वो जहाँ भी बातें चलाते, जहाँ भी जिससे भी बातें करते, वो लड़का जैसे ही इंदु की बीमारी के बारे में पता चलता वो मना कर देता। और इस तरह इधर मम्मी पापा भी लड़के ढूंढ रहे थे और इधर इंदु भी बिहान के प्यार में पूरी तरह से पड़ चुकी थी। टाइम ऐसे ही बीत रहा था। इंदु ने सोचा कि अब मैं पापा से मना कर दूंगी कि वो अब मेरे लिए लड़का ना ढूंढे। मैंने अपने पसंद के लड़के, मुझे मेरे पसंद का लड़का मिल गया है जो मेरी बीमारी से मतलब नहीं रखता है। पर इंदु ने यहाँ पर एक बातें छुपाई थी। उसने बिहान से अपने बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन यही बातों बातों में वो बिहान से कहती है कि बिहान, मुझे ये प्रॉब्लम है और जो है मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, मुझे दवाओं के सहारे मुझे चलना रहता है और मम्मी पापा भी जो है हमेशा परेशान रहते हैं और मैं कोई हैवी काम नहीं कर सकती। वो सारी बातें अपने बारे में बताती है। तो बिहान कहता कोई बात नहीं इंदु, और जो है हमारा प्यार हर चीज़ को सही कर देगा और तुम टेंशन मत लो। और इस तरह उन लोगों का प्यार चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब ये सारी बातें बिहान को पता चली, उसके बाद धीरे धीरे बिहान के रवैये में थोड़ा रूखापन आने लगा। बिहान अब इंदु का वो उस तरह इंतज़ार नहीं करता था। बिहान कभी कभी ऐसी चीज़ें होती थी कि इंदु को फील होता था कि बिहान उससे दूर जाने की कोशिश करता है, उसकी बातों को इग्नोर करता है। ये सारी बातें इंदु अंदर ही अंदर फील कर रही थी। और एक दिन इसी तरह जब इंदु के घर पर शादी की बातचीत चल रही थी तो इंदु आकर पहले बिहान से बात करती है। वो कहती है बिहान जो है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, और क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं चाहती हूँ पहले तुम डिसीजन ले लो, अपने घर में बता दो, फिर मैं अपने घर में बताऊँ। क्योंकि मेरे मम्मी पापा को तो एतराज़ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है तुम्हारे यहाँ किसी को कोई एतराज़ हो। तो इस पर बिहान कहता है कि जो है बाद में इसके बारे में बात करते हैं। और ये कहकर वो बातें आई गई रहती हैं। इधर बिहान बहुत परेशान बिहान इंदु को इग्नोर करता रहता है। तो इंदु को लगता है शायद घर पर कोई परेशानी हो, तो वो बिहान से बात करने की भी कोशिश करती है कि क्या हुआ, घर पर कोई दिक्कत है। तो बिहान कहता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर एक दिन इंदु कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने घर पर बात कर लेना शादी के लिए, मम्मी पापा मेरे लड़का ढूंढ रहे हैं और मुझे मम्मी पापा को भी बताना है। अगर उन्होंने कहीं पर मेरी बातें फिक्स कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी मम्मी पापा के लिए भी। तो इस पर बिहान झल्ला कर कहता है कि तुमको जहाँ शादी करनी है जाकर करो ना, तुम्हारे मम्मी पापा जहाँ कहते जाके करो, तुम मुझे क्यों मेरे ऊपर प्रेशर कर रही हो। तो इंदु इस पर हक्का बक्का हो जाती है कि ये क्या है। तो वो बिहान से कहती ये कैसी बातें बिहान कर रहे हो तुम, और तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो। कल जो है क्या तुम मेरी शादी होते हुए किसी और से देख सकते हो। तो इस पर बिहान कहता है कि देखो इंदु, अभी इन सब फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं पहले पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, और तुम्हारे पापा को जल्दी है तो वो जहाँ शादी कर रहे हैं तुम जाकर शादी कर लो। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। और तुम्हें पता है कि जो है मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम्हें तो वैसे भी एतराज़ था शादी से, और तुम कहती थी कि पहले हम दोस्त रहेंगे, इसके बाद हम ये सारी डिसीजन लेंगे। तो तुम्हें तो पहले भी एतराज़ था। बिहान ने एक ताना देते हुए उस इंदु से कहा। तो इस पर इंदु कहती है कि बिहान तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा ज़िंदगी भर साथ निभाओगे, फिर अब क्या हो गया। तुम क्या अगर मैं किसी और से शादी कर लूँगी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा।
तो इस पर विहान कहता है कि देखो इंदु, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं मना कर सकता, ना मैं नहीं मना पा रहा हूँ तुमसे शादी के लिए, और मेरे मम्मी पापा किसी और लड़की से, उनके एक दोस्त की लड़की है जिससे मेरी शादी करना चाहते हैं। मैंने तुमसे तुम्हारे बारे में बात की, मेरे मम्मी पापा को तुम नहीं समझ में आ रही हो, नहीं पसंद आ रही है, और मेरे पापा के दोस्त की लड़की बहुत सुंदर है और पापा ने उससे मेरी शादी की बात की है। मैं अपने मम्मी पापा को मना नहीं करूँगा, वो जहाँ पर मेरी शादी करना चाहते हैं मैं वहीं पर करूँगा। और वो लड़की भी तुम्हारी तरह बीमार नहीं है, वो लड़की एकदम स्वस्थ है, जॉब कर रही है और बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी फैमिली है उनकी। तो मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, और तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, दोस्त के अलावा मेरी कुछ नहीं हो। ये सारी बातें सुनकर इंदु एकदम बिल्कुल परेशान हो जाती है, उसे यकीन नहीं होता है कि विहान ये सब क्या कह रहा है, वो कैसे ऐसे बदल सकता है, और वो सिर्फ क्या मेरे साथ प्यार का ढोंग कर रहा था, वो प्यार नहीं था। विहान जिसे जहाँ पर सबसे कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है, और जहाँ उसकी बातें पूरे कॉलेज में थी कि हाँ विहान जो है, विहान और इंदु एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिर्फ वो क्या एक मजाक था। इंदु को कुछ समझ में नहीं आता है, वो रोती रहती है, विहान उसे सुनाता रहता है, और इस तरह वो रोते रोते अपने आप को वहाँ से रोते रोते वो निकल आती है। वो बहुत परेशान रहती है, घर आती है और घर में आकर रूम बंद करके वो अपने आप को मम्मी से बोल देती है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, उसे उसका सोने का मन कर रहा है, वो सोने जा रही है, और यह कहकर वो अपने रूम में जाती है। वहाँ पर वो रोती रहती है और जिसकी वजह से पूरी आंखें उसकी सूज जाती हैं। और सुबह जब उसकी मम्मी उसे जगाती हैं कि बेटा क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, तुम अभी सो रही हो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, तो वो जब उठती है तो उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं। वो कहती है कि मम्मा आज मेरा मन नहीं है, मैं कॉलेज बाद में कल चली जाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। तो इस पर उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है, और जो है तुम परेशान लग रही हो कि पूरी रात तुम जगकर पढ़ाई की, जब मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम पूरी रात जगकर पढ़ाई नहीं करोगी, तब तुमने क्यों पूरी रात जगकर पढ़ाई किया, और तुम्हारा जो है तुम क्यों अपनी तबीयत ख़राब करने पर तुली हुई हो, क्या मैं पापा से कहकर डॉक्टर को बुला दूँ? तो इस पर इंदु कहती है नहीं मम्मा, मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं है, मैं बस रात भर जगी, इस वजह से ऐसा लग रहा है। इसके बाद वो सोचती है कि घर पर रही तो मम्मी बार बार परेशान होंगी, तो वो कहते अरे मम्मा मुझे तो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, और मेरा एक असाइनमेंट है, मुझे करना है, कंप्लीट करना है, ओके मैं आपसे आकर वहाँ से फिर मिलती हूँ। ये कहकर वो आती है, फ्रेश होकर फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है, पर वो कॉलेज ना जाकर उस स्थान पर जाती है जहाँ पर वो जब बहुत दुखी होती है, तो उस पार्क में जाकर वो बैठती है। इस तरह वो रोज़ ऐसे ही करती है। और एक दिन राहुल रोहित उसके घर आता है और कहता है, वो जब आता है तो आंटी से नमस्ते करता है, तो आंटी से पूछता है कि आंटी आजकल इंदु कहाँ है, वो कॉलेज नहीं आ रही, दिखाई नहीं पड़ रही, क्या उसकी तबीयत तो सही है? तो इस पर उसकी मम्मी, इंदु की मम्मी कहती हैं बेटा कॉलेज तो वो रोज़ जा रही है, और हाँ तबीयत का क्या, वो बोल रही थी उसका सर दर्द हो रहा, तो मैंने उससे कहा भी कि एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं, पर वो मना कर दी। तो रोहित को समझते देर नहीं लगती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो समझ जाता है कि इंदु उसे कहाँ मिलेगी, और वो जब दूसरे दिन वो जाकर पार्क में इंदु का वेट कर रहा होता है। इंदु वहाँ पार्क में आती है, वो झरने के पास बैठकर विहान की बातों को सोचकर उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। वो सोचती है कि उसने रोहित से कुछ कहा भी नहीं, और इस वजह से जब उसने वो अपने एकलौते दोस्त से कुछ नहीं शेयर किया, अब वो अपनी बातें किससे शेयर करे, सारी बातें वो किससे कहे, किससे शेयर करे। और ये इसी सब उधेड़-बुन में वो बैठी हुई थी कि तभी जो है पीछे से उसे किसी ने आवाज़ दिया, और इस पर जो है वो जब पीछे मुड़कर देखती है कि कौन है, उसे किसने आवाज़ दिया, तो देखती है कि पीछे उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहित खड़ा हुआ होता है।
रोहित को भी समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है विहान और इंदु के बीच में जिसकी वजह से इंदु इतनी परेशान है और आकर यहाँ बैठी हुई है। वो इंदु से कहता है कि इंदु, तुमने तो मुझे एक पल में पराया कर दिया और मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं तुम्हारे हर दुख दर्द को शेयर कर सकूं। इंदु जैसे ही उसकी तरफ देखती है उसकी आंखें भर जाती है और वो सोचती है कि उसने कभी भी जो है रोहित का कहना नहीं माना। आज शायद उसी की सज़ा उसे मिल रही है। उसने अपने दोस्त का कहना एक बार मान लिया होता, उसका दोस्त उसे हर चीज़ बता रहा था, वो उसे समझ लिया होता, तो ये सब सोचकर उसकी आंखें भरभरा आती हैं, उसके आंसू गिरने लगते हैं और वो दौड़कर जाकर रोहित के गले लगकर रोने लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी मेरे हमदम मेरे दोस्त भाग 2 यहीं पर समाप्त होती है और मैं भाग 3 लेकर आपसे फिर मिलूँगी अगले सैटरडे में। आप लोगों को सुनाऊंगी कि क्या क्या होता है रोहित के और इंदु के ज़िंदगी में, आखिर उसकी लाइफ कहाँ पर क्या यू टर्न लेती है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है कि जब आप मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप अगर किसी भी लड़की को देखने या किसी भी लड़की को देखने जा रहे हैं तो सिर्फ उसके शरीर में क्या कमी है या उसकी बीमारी क्या है, ये सब जानकर उसे रिजेक्ट करने से पहले आप उसके बारे में पता कर लीजिए। इसके बाद उस लड़की को देखने जाइए या उस लड़के को देखने जाइए। कहते लोगों को अगर आप किसी भी इंसान को उसके मुंह पर मना करते हो तो वो दर्द बहुत भयानक होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसका साथ ज़िंदगी भर निभाइए। यूँ सिर्फ मजाक में प्यार करके या उसके जज्बातों से खेलकर आप उस लड़की को या उस लड़के को सिर्फ दुख कर देते हैं और ये बहुत गलत बात होती है। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्यार अगर आप करते हैं किसी से तो उसके हर कमी के साथ उसे एक्सेप्ट करिए, वो कमी कोई भी हो, चाहे शारीरिक कमी, शरीर में कोई कमी हो या उसके शरीर में कोई बीमारी हो। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उसके हर कमी के साथ उसे एक्सेप्ट करिए। तो फ्रेंड्स, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ सैटरडे में इस कहानी के भाग 3 को लेकर, और शायद ये कहानी लंबी भी है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।